दोस्तों एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि इन दिनों डीजी महोदया के आदेश जारी होने के बाद शिक्षा मित्रों के लिए अपनी योग्यताओं को बढ़ाया है। उन योग्यताओं को उस सर्विस बुक में अपलोड करने के लिए या फिर दोस्तों किसी भी शिक्षा मित्र के लिए किसी भी तरह का कोई डाटा गलत भरा गया है या फिर छूट गया है, वह पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए डीजी महोदय के द्वारा कई महीना पहले आदेश जारी किया गया था। लेकिन दोस्तों जुलाई ख़त्म होने को है, अभी तक यह डाटा सही पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं कराया गया है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं सर्विस बुक की। तो सबसे पहले हम आपको यही बताएं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने सर्विस बुक बनाई है। इस सर्विस बुक से शिक्षा मित्रों के लिए 2017 से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। ये सर्विस बुक केवल और केवल नाम के लिए ही बन करके रह गई है, क्योंकि इस सर्विस बुक से शिक्षा मित्रों के लिए न ग्रेड पे मिलता है, न पेमेंट मिलता है और न दोस्तों जो शिक्षकों के लिए जो सुविधाएं मिलती हैं कुछ भी नहीं मिलता है। और तो और जब शिक्षा मित्र 60 वर्ष की आयु को पूर्ण करते हैं तो अपने घर के लिए सीधे हाथ लटकाते हुए घर चले जाते हैं। अपने बच्चों के लिए वह कोई जवाब नहीं दे पाते कि रिटायरमेंट पर सरकार ने शिक्षा मित्रों को क्या दिया है। अब दोस्तों बात सर्विस बुक की कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो शिक्षा मित्रों के लिए इस सर्विस बुक से कोई लाभ नहीं है, अब तक हुआ नहीं है। और सर्विस बुक सरकार ने या सरकार के अधिकारियों ने जो शिक्षा मित्रों की बनाई है, इस सर्विस बुक के लिए उन्होंने अपने हिसाब से या कह सकते हैं मनमाने तरीके से जो भी इसमें डाटा उनको भरना था वो भर लिया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों में से 1,37,000 शिक्षा मित्र लगभग कुछ 2 साल जो दूसरे बैच में समायोजित हुए थे और दोस्तों जो पहले बैच में समायोजित हुए थे उनके लिए 3 साल सहायक अध्यापक के पदों पर रहे हैं। ये शिक्षा मित्र बीटीसी की ट्रेनिंग करने के बाद इनको सहायक अध्यापक बनाया गया था। सरकार ने शासनादेश जारी किया, उसके बाद सभी जिलों से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने अपना आदेश जारी किया और उसके बाद सभी शिक्षा मित्रों को आरटीई एक्ट के तहत सहायक अध्यापक बनाया गया। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस सर्विस बुक की, जिसमें इस समय वर्तमान में करेक्शन चल रहा है। आप सर्विस बुक देख सकते हैं कि इस सर्विस बुक में शिक्षा मित्रों की कोई जानकारी ऐसी नहीं दी गई है जो बिल्कुल सही हो। इसमें सीधे सीधे शिक्षा मित्रों को सबसे पहले हम आपको बताएं कि इस दूसरे पेज पर इसमें दिखाया गया है कि शिक्षा मित्रों को शिक्षा मित्र के पद पर जब ज्वाइनिंग हुई थी तो किसी भी तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। जबकि और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बताया है कि इनकी नियुक्ति ग्राम प्रधान ने की है, जबकि ये सभी को पता है कि ग्राम प्रधान शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नहीं कर सकते। अगर ग्राम प्रधान शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कर सकते हैं तो जब से
शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की उससे पहले भी ग्राम प्रधान होते थे। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की तब भी ग्राम प्रधान थे और आज भी ग्राम प्रधान हैं और आगे भी ग्राम प्रधान रहेंगे। लेकिन जब तक शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सरकार के शासनादेश के तहत हुई, कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत जो नियुक्ति की गई, उन्हीं के आधार पर दोस्तों नियुक्तियां हुई। उसके बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है सेक्शन सी में कि शिक्षा मित्रों को ग्राम प्रधान ने लगाया था और इसमें किसी भी तरह का जीपीएफ, पे कमीशन, पे स्केल या फिर कह सकते हैं दोस्तों कुछ भी इसमें दिखाया नहीं गया है। और इसके साथ साथ इसमें ये पूछा भी गया है, हम आपको बताएं सेक्शन जी में कि शिक्षा मित्रों के लिए ज्वाइनिंग और शिक्षा मित्रों के लिए रिलीविंग। तो दोस्तों शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बनाए गए उस समय सरकार के द्वारा भी आदेश जारी हुआ था, उसका शासनादेश नंबर भी होता है। और ठीक इसी तरह से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा भी आदेश जारी होता है। लेकिन दोस्तों इसमें शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई है, तब इसमें पूछा गया है ऑर्डर नंबर, तो भी इसमें नहीं लिख दिया गया है और सीधे सीधे शिक्षा मित्र लिख दिया गया है और शिक्षा मित्र की प्रथम नियुक्ति तिथि लिख दी गई है दोस्तों। उसके बाद रिलीविंग के लिए पूछा है या फिर किस विद्यालय में कब तक सेवा की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और ना ही दोस्तों किसी भी तरह के शासनादेश की जिक्र इसमें की गई है। जबकि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक 2 से 3 साल तक रहे हैं। इनकी सर्विस बुक ऑफलाइन भी बनी है और अब समायोजन रद्द होने के बाद ऑनलाइन सर्विस बुक बनी है। लेकिन इस सर्विस बुक में अधिकारियों ने मनमाने तरीके से जो भी लिखना है वह इसमें लिख दिया है। खैर दोस्तों, अब इस समय जब डीजी महोदय के निर्देश पर शिक्षा मित्रों की ई सर्विस बुक में करेक्शन कराना है, तो एकदम सच यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी अधिकारियों से आग्रह है कि सरकार क्या देगी, क्या नहीं देगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, यह तो भविष्य की बात है। लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ जितनी योग्यता है, और दोस्तों योग्यता के साथ साथ जो भी उनके पास सही डाटा है, उस सभी डाटा को अपने अधीनस्थों के लिए शिक्षा मित्रों की ई सर्विस बुक में भरवाने के लिए आदेशित करें। क्योंकि हमारे हाथ में ये सर्विस बुक की कॉपी है। इस सर्विस बुक में दोस्तों हम देख रहे हैं सीटेट की मार्कशीट अपलोड तो है, लेकिन इसमें जो लिखा गया है लिखित में कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है कि ये शिक्षा मित्र CTET या UPTET भी पास है। अब ये क्लर्क ने जानबूझकर छोड़ दिया है या फिर उसका कॉलम नहीं है, लेकिन ऐसा असंभव सा लगता है कि जब इसमें BTC, स्नातक, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, ये सभी इसमें अच्छी तरह से आप देख रहे होंगे ये सब दिखाया गया है, तो फिर TET और CTET के लिए क्यों नहीं दिखाया जा सकता। अब क्या कारण रहा है इसके लिए तो वही जान सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल यही जानकारी देना चाहते हैं कि जो भी जानकारी शिक्षा मित्रों के पास हैं उनको सही तरीके से भर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा मित्र 1,37,000 तो उत्तर प्रदेश में ऐसे थे ही जिनके पास जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो दिया गया आदेश था सहायक अध्यापकों के पद पर रहने का,
वो सभी शिक्षा मित्रों के पास होगा और सभी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर इसकी पत्रावलियां भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सही जानकारी दोस्तों शायद हम संभल की बात कर रहे हैं, संभल के ब्लॉक चुनावी में तो भरी नहीं गई हैं। बाकी अन्य उत्तर प्रदेश में भी हम समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर इतनी लापरवाही है तो शायद सभी जिलों में इसी तरह की लापरवाही हो सकती है। क्योंकि अगर सभी जिलों में इस तरह की लापरवाही नहीं होगी तो केवल संभल के चुनावी में भी नहीं हो सकती। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अगर आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें और सभी शिक्षा मित्र अपनी ई सर्विस बुक में अच्छी तरह से जो भी डाटा है उसको अच्छी तरह से अपलोड करवा दें और उसके बाद उसको चेक कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.